2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तैयारियां जोरों पर हैं। एनडीए की भी और टीम इंडिया की भी 26 पार्टियों का ये एक गठन है या ब्लॉक है, जिसकी तीसरी मुलाकात होने वाली है मुंबई में, जहां पर इस बात पर चर्चा होगी कि आखिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एजेंडा क्या होगा। लोगो फाइनल हो सकता है, ये जानकारी मिल रही है। स्ट्रैटेजी तय होगी कि आखिर 2024 में मोदी सरकार के सामने कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, टक्कर कैसे ली जाएगी, सिंबल पर बात होगी। ये भी जानकारी मिल रही थी कि लोगों पर फाइनल डिसीजन लेकर उसे अनवेल भी कर दिया जाएगा। कैंपेन स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर भी बातचीत होगी। एनडीए के क्या क्या फेलियर्स हैं और उसको लोगों के सामने कैसे रखा जाए, इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। लेकिन प्रधानमंत्री पर कोई पर्सनल अटैक नहीं होगा, ये तय हो चुका है इस टीम इंडिया की मीटिंग में, एजेंडे में। द पार्टीज आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू होल्ड प्राइमरी डिस्कशन ऑन सीट शेयरिंग एट स्टेट लेवल। राज्यों में कैसे होगा सीट शेयरिंग? क्या जो प्रबल पार्टी है उसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, या जो रीजनल पार्टी है उसे, या कोई नेशनल पार्टी को सीट दी जाएगी? इन सब के अलावा जानकारी मिल रही है कि 7 और पार्टियां हैं जो टीम इंडिया का हिस्सा बन सकती हैं। ये तमाम चीजें एजेंडे पर होंगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी टीम इंडिया के बीच, और इसको लेकर तमाम नेता एक साथ आए हैं, पूरा विश्वास और कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि यह अलायंस मोदी सरकार को हरा सकता है। दीदी खेला होबे मुंबई लोकसभा में? होगा खेला होगा। लोकसभा में कितनी जगह आएंगी? बहुत जगह आएंगे। दीदी खेला होबे मुंबई लोकसभा में? होगा खेला होगा। लोकसभा में कितनी जगह आएंगी? बहुत जगह आएंगे। दीदी खेला होबे मुंबई लोकसभा में? होगा खेला होगा। लोकसभा में कितनी जगह आएंगी? बहुत जगह आएंगे। हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए चॉइस बहुत है। सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है। अब बीजेपी के सामने सवाल है कि अरे अभी चुनाव जीतना है, क्योंकि कर्नाटक में तो देखा आपने कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। बजरंग बली भी लाना पड़ा उनको, लेकिन तो भी बजरंग बली ने उनको आशीर्वाद नहीं दिए। तो अब उनके सामने सवाल है कि चॉइस क्या है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ये पार्टियां आपसी मतभेद को किनारे कर एक कॉमन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, यानी कि एक कॉमन चेहरा जो कि टीम इंडिया के अलायंस का होगा, उस पर राजी हो पाएंगी, सहमत हो पाएंगी? पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का नाम ले रही है, जेडीयू नीतीश कुमार को लेकर प्रमोशन कर रही है। अब आम आदमी पार्टी ने कहना शुरू कर दिया है कि हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बने। 26 दल के लोग क्या तय करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस का ही पीएम कैंडिडेट होना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूं कि इसके लिए राहुल गांधी जी मैं समझता हूं को सबसे योग्य व्यक्ति हैं। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता होते हुए मैं ये कहूंगी कि अखिलेश यादव जी को चेहरा होना चाहिए प्रधानमंत्री का, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे का निर्णय सभी गठबंधन के इंडिया के दल बैठकर सामूहिक रूप से लेंगे। बाकी हमारे ऊपर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, जिसको हम मजबूती से निभाएंगे इंडिया के साथ। बेसहारा तो वो हैं जो एक आदमी के नाम पे इलेक्शन वोट जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं मैं पुनः ये करते थे यहाँ पे महाराष्ट्र में, अब वो कर रहे हैं केंद्र में कि मैं वापस लौटूंगा। हम बेसहारा नहीं है। आप ये सोचिए, इतनी लीडरशिप है, इतने काबिल लोग हैं जो सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं जीते हैं, वो देश का भी नेतृत्व कर सकते हैं। हमारे पास इतने नेता हैं, हम बोलेंगे। कोई मुझसे पूछेगा, मैं कहूंगी मेरे साहब उद्धव साहब होने चाहिए मुख्यमंत्री। उसमें दिक्कत क्या हो रही है? आज अगर जनता के विश्वास में अरविंद केजरीवाल हो या उद्धव जी हो या खड़गे जी हो या राहुल जी हो, वो पॉपुलर है, तो तिलमिलाहट भारतीय जनता पार्टी को क्यों हो रही है? क्योंकि इनके पास तो सब वो है ना, सब मुखौटा पहने हुए हैं। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी। और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, और इस सब के बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह है बीजेपी के प्रवक्ता, और कांग्रेस लीडर रोमेश सब्रवाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। आरपी सिंह, आपने सुनी प्रतिक्रियाएं जो विपक्ष की तरफ से आ रही हैं, टीम इंडिया की तरफ से आ रही हैं। उनका कहना कि बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी के अलावा क्या ऑप्शन है? हमारे पास तो बहुत सारे नेता हैं जिनमें से किसी को भी हम प्रधानमंत्री का चेहरा बता सकते हैं।
जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सोमवार के दिन राहुल गांधी, मंगलवार वाले दिन नीतीश बाबू, फिर बुधवार वाले दिन शरद पवार, फिर वीरवार और बृहस्पतिवार वाले दिन अखिलेश यादव जी, और फिर शुक्रवार वाले दिन अरविंद केजरीवाल जी, शनिवार को ममता बनर्जी, और फिर हाँ छुट्टी वाले दिन तो फारूक अब्दुल्ला जी का बनता ही है। और किस दिन कोई मिसिंग हो जाए तो उद्धव ठाकरे जी क्यू में है ही हैं। तो 12 जनों की टीम, ऐसे जैसे 12 जनों की टीम होती है ऐसे ही 8 जनों की टीम है। तो ये उपहास उड़ा रहे हैं देश का, ना नेता है ना नीति है। इनसे पूछो कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीतियां हैं उसका ऑप्शन क्या है इनके पास। जो किसान सम्मान निधि आज प्रधानमंत्री मोदी जी 11 करोड़ किसानों को दे रहे हैं उसका ऑप्शन क्या है। जो 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का आयुष्मान भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं उसका ऑप्शन क्या है। जो 11 करोड़ से ऊपर बहनों को उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत गैस के चूल्हे और सब्सिडाइज गैस दी जा रही है उसका ऑप्शन क्या है। या इनसे पूछिए जो 3.25 करोड़ लोगों को सिर पे छत दी गई है उसका ऑप्शन क्या है। क्या है ऑप्शन? सबरवाल जी क्या ऑप्शन है? मोदी का कुटुंब इकट्ठा हो गया हर एक पार्टी अपने नेता को प्रधानमंत्री का चेहरा बता रही है। सत्ता प्राप्त कर लें। All parties are equal, in our alliance, and this is a coalition which want that the country, we are pushing Modi ji out of power. The people of India wants that Modi ji should go out of power. And we have to save the nation from price rise. We have to save the nation from Gabbar Singh tax. We have to save the nation from price inflation. And the undemocratic ways which Mr. Modi has adopted, it's a tanashai in the country is going on. That's why the India bloc has been made by all the opposition parties. We are the people voice, and that's why we are united. And all of us, we are equal. When the BJP has done the coalitions earlier with so many parties, is Monday को उनका भी कोई और बनता था, Tuesday को उनका भी और बनता था। इनको डर लगता है। सबसे बड़ी पार्टी, we are the largest party, we have lot of candidates, but we have not decided। एक बात बताइए रोमेश सबरवाल जी, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि पंजाब में कांग्रेस और आप पंजाब में आमने सामने हैं। पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए क्या सूरत हाल है। अखिलेश यादव की पार्टी ने, एसपी ने डिसाइड किया है कि दे वांट टू एंटर द पॉलिटिकल फ्रे इन मध्य प्रदेश। तो कैसे फिर सीट शेयरिंग पर आप लोगों की बात हो पाएगी? कोई बात नहीं, सीट शेयरिंग हो पाएगी ना। घर में हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हमारे सीनियर लीडर्स बैठ के कोई मंथन कर रहे हैं ना। इसमें जल्दी क्या है? अभी कुछ चुनाव तो जब जैसे जैसे आते जाएंगे सीट शेयरिंग होती रहेगी। हमारा बेसिक गोल है 1 to 1 फाइट। तभी मोदी जी से देश बचेगा, तभी भारत की जनता चाहती है, तभी सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि इनको मालूम है नहीं, लेकिन हर किसी को ये कॉन्फिडेंस है क्या टीम इंडिया में? क्योंकि सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू सम पॉलिटिकल पंडित्स, ये अलायंस शायद ना टिके। सुन लेते हैं। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि ये अलायंस एक साथ रहे, ये कठिन काम है। मगर अगर ये अलायंस एक साथ रह गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं बन पाएगी। अभी चेहरे के मुतालिक कहने से सारी अपोजिशन में जो इत्तेहाद है वो टूट जाएगा। अभी जब तक के आपस में बैठकर, मतलब ये बहुत ही जिम्मेदारी से और पार्टी के जिम्मेदार लोग इस बात के लिए मुत्तहिद ना हो, तय ना कर लें कि भाई हम सब फला आदमी के लिए तैयार हैं। उससे पहले डिक्लेयर करने से पार्टी का अपोजिशन का नुकसान हो जाएगा। अगर मगर अभी भी है आरपी सिंह जी, लेकिन रोमेश सबरवाल कह रहे हैं कि बीजेपी घबरा गई। आपको क्या जल्दी है? वो कर लेंगे सीट शेयरिंग पर बात? रमेश सबरवाल से पूछो, उनके उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी जी पंजाब में कहां पर हैं? वो जेल में हैं और जेल में डाला है आम आदमी पार्टी की सरकार ने, और 3 और मंत्री भी हैं। तो कितना समझौता होगा? आपको क्या लग रहा है जो 4 मंत्री जेल में हैं या जेल से अभी 3 बेल में आए हैं बाहर, वह उनके समर्थन या उनके जो बाकी लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे? बाजवा जी हैं इनके लीडर ऑफ अपोजिशन, उनका यार बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा था हमारा समझौता सिर्फ सर्विसेज बिल तक था, उसके बाद हमारा कोई समझौता नहीं है पंजाब के अंदर। ममता बनर्जी सागर डिगी से अकेला विधायक जीता था कांग्रेस का, उसको उठा के ले गई। और अधीर रंजन चौधरी जी तो रोज के रोज बैठते हैं, धरने पर प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि जो वहां पर बम बनाने की फैक्ट्री है वो ममता बनर्जी चलवा रही हैं। ये हम नहीं, अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं। केरल के अंदर इनकी पार्टी के अध्यक्ष को कम्युनिस्ट पार्टी ने जेल में डाल दिया भ्रष्टाचार के आरोप में। तो वहां पर जो पार्टी है जिसका अध्यक्ष जेल में डाल दिया गया, क्या वह इनके साथ चलेगी? क्या
तो क्या है कि और हाँ, अरविंद केजरीवाल साहब अभी गए थे छत्तीसगढ़, बघेल साहब को क्या करे, हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है तो बघेल है। तो दिखता है कि किस प्रकार की गठजोड़, किस प्रकार का सबरवाल जी, रिस्पॉन्ड टू दैट प्लीज, काउंटर। RP has taken the view of 4 states, you know, in Punjab. If our ex-minister has done something wrong, it will prove, the truth will prevail. What's wrong in that? If the AAP party is to the power, we are doing an alliance at the national level first. Later on, we'll come to the states. Another example of Bengal, Mamta is a product of Congress party. He was a product of Rajiv Gandhi. Who doesn't know this? She left us because of certain reasons. She can come back also. What is wrong in that? Now he's giving an example of Kerala. Kerala Congress is so vibrant, you know. They know how to handle the communist parties. We are at the national level the alliance. We are not having the alliance in Tripura. We are not having the alliance in Bengal. We are not having the alliance in Kerala. Everybody knows. But if there is a need of alliance in the state also, because BJP is nothing in Kerala, so that is the biggest problem. So you're saying because you know BJP slams the team India, saying ये डबल स्टैंडर्ड है, राज्य में आप एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप, और बयान देते हुए संगीन आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर। नेशनल लेवल पर आप एक साथ आ जा रहे हैं, एक साथ बैठ करके आप डिनर कर रहे हैं। नहीं, डिनर नहीं कर रहे, देश के लिए आ रहे हैं। मैं वही आपको कह रहा था कि 1-to-1 फाइट के अंदर, क्योंकि केजरीवाल वो द ओनली टॉय इन देयर हैंड्स जो 50 सीटों पर बीजेपी को फायदा पहुंचाता था, वो इनके हाथ से चला गया। अब इनके पेट में दर्द है, आप पार्टी को लेकर सबसे ज्यादा दर्द है। मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ाऊं, आई एम ए डिसिप्लिन्ड सोल्जर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। जो मुझे खड़गे जी बोलेंगे, जो सोनिया जी बोलेंगे, जो राहुल जी बोलेंगे, आई विल डू दैट। माय पार्टी जो मुझे कहेगी मुझे वो करना है। पार्टी देश हित में, देश हित में इतना कॉम्प्रोमाइज आप करने को तैयार हैं? दिल्ली में आप दिल्ली को लेकर कांग्रेस के लोग कहते हैं हमें हाईकमांड ने कहा है कि आप सभी सीटों पर जीतने की तैयारी रखिए। जनता को बचाना इस समय हमारा दायित्व है। इतना बड़ा गब्बर सिंह टैक्स 18%। अरे भाई, आरपी ने भी 50 पॉलिसीज आपको 50 स्कीम्स गिना दी कि मोदी जी का पर्सनल बैंक से पैसा आ रहा है। लूटा है हमको, हमारे से लूट कर देश की जनता को। प्राइस हाइक कितनी, गैस के रेट, अभी जाके 200 रुपए का रिबेट। ठीक है, आरपी सिंह, रिस्पॉन्ड टू दैट। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आल्सो रिमाइंडेड बीजेपी ऑफ देयर डिफीट इन कर्नाटका। उद्धव ठाकरे ने कहा कर्नाटका में तो आप सक्सेसफुल हो नहीं पाए और बजरंग बली भी आपको कर्नाटक में बचा नहीं पाए। ये एक इंडिकेशन है कि क्या होने वाला है 2024 में। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट, आरपी सिंह? पहली बात तो ये गैस के प्राइस की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट गैस प्राइसेस। 1241 रुपए था कांग्रेस के टाइम में गैस प्राइस, और एवरेज उनका 978 रुपए था। आज 900 रुपए गैस प्राइस है, और गरीबों के लिए 700 रुपए है। रेणुका चौधरी जी का बयान मैं आपको भेज देता हूँ, चलवा दीजिएगा, जिसमें कह रही है अरे गरीब आदमी थोड़ा गैस यूज करता है, हमने 900 रुपए कर दिया तो क्या हो गया, गरीब आदमी के लिए गैस होती नहीं। आज मोदी जी ने 11 करोड़ बहनों को गैस के चूल्हे और गैस के कनेक्शन दे दिए, और उनकी चिंता मोदी जी कर रहे हैं। दूसरी बात, ये लोग बार बार कहते कि केजरीवाल हमारे साथ है, तो उस केजरीवाल को रोको ना। वो बघेल साहब को जाकर सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री क्यों कहता है? एक भ्रष्ट दूसरे को जाकर भ्रष्ट कहता है। यहाँ आप लालू यादव जी को पूछो, जो कहते कि नहीं इस पूरे INDI के 4 संयोजकों के, हम थोड़ा कह रहे हैं। तो ये आपसी तालमेल बनाना आपका काम है। और ये कहाँ की बात करते हैं, इनकी पार्टी में खड़गे साहब की कोई नहीं सुनता, बाहर कौन सुनेगा? ये तो कहते हैं कि इनकी पार्टी में खड़गे साहब की नहीं चलती, बाहर कौन सुनेगा? तो स्पष्ट है कि ये खिचड़ी है। ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इनको एक फोटो आप दिखानी करें, हम देश पे इकट्ठे हैं, राज्यों में हम होते रहेंगे। अरे जब नीचे लोग आपके साथ ही नहीं चलेंगे तो राज्य में क्या करोगे? आपको याद होगा यूपी के अंदर सपा और बसपा इकट्ठे आए थे, बड़ा कॉम्बिनेशन हो गया। क्विक रिबटल फ्रॉम मिस्टर सबरवाल बिफोर आई रैप अप। क्विक रिबटल। केमिस्ट्री को डिलीवर करने की बात आई तो कुछ हो नहीं पाया। ओके, क्विक रिबटल। पीपल ऑफ इंडिया विल डिसाइड
People of India will decide who will be the Prime Minister of India. Okay. People of India, they have to decide. The people of India have already decided the removal of Modi ji from the power because But of you're not his giving any option. anti-people You're not giving any policies, option to the on people of misuse India. of Every investigative party is rallying behind will their come. The neta. time will tell. A collective Time will decision will tell. have to be taken. Time Let's will see when tell. that happens and Time will how tell. many Time will parties tell. agree to that collective Time decision. will tell. For the moment, Mr. Sabharwal and RP Singh, thank you very much for joining us on the debate. Thank you very much for giving us your time.